नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। इन दिनों टाइम कैप्सूल ये शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में है। खबरें आई कि अयोध्या में राम मंदिर के नीचे 200 फीट पर एक टाइम कैप्सूल डाला जाएगा जिसमें ऐतिहासिक दस्तावेज होंगे जो राम मंदिर के इतिहास से जुड़े होंगे। हालांकि चंपत राय, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव है, उन्होंने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि मंदिर के नीचे कोई टाइम कैप्सूल नहीं डाला जा रहा है। हाँ, उन्होंने यह जरूर स्वीकार किया कि एक ताम्र पत्र जरूर मंदिर के नीचे रखा जाएगा जिसमें मंदिर से जुड़ा इतिहास अंकित होगा। अब सवाल यह कि यह टाइम कैप्सूल होता क्या है, तो आपको बता दें कि एक ऐसा ऐतिहासिक महत्व का दस्तावेज होता है जिसमें किसी काल की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का उल्लेख हो। टाइम कैप्सूल एक डिब्बेनुमा चीज होती है जिसे विशिष्ट धातुओं और रसायनों से तैयार किया जाता है जो कि हर तरह के मौसम को झेलने की क्षमता रखता हो। यह जमीन के अंदर काफी गहराई में दफन होता है, इसलिए इतनी गहराई में होने के बावजूद भी हजारों साल तक न तो इसे कोई नुकसान पहुंच सकता है, न ही वो सड़ता गलता है। इतिहास की बात करें तो 30 नवंबर 2017 को स्पेन के बर्गोस में करीब 400 साल पुराना एक टाइम कैप्सूल मिला था। यह यीशु मसीह की मूर्ति के तौर पर मिला था, जिसके अंदर एक दस्तावेज था जिसमें 1777 के आसपास की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सूचनाएं लिखी हुई थी। भारत में भी यह पहली बार नहीं है जब इस टाइम कैप्सूल का जिक्र हुआ हो। इससे पहले इस टाइम कैप्सूल पर भारत में जमकर बवाल हो चुका है। वो वक्त था 70 का दशक, जब देश की पीएम थी इंदिरा गांधी। साल था 1973, जब तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने लाल किले की नींव में ऐसा ही एक टाइम कैप्सूल डाला था। तब इसे कालपत्र का नाम दिया गया था, लेकिन विपक्ष के लोगों ने तब जमकर हंगामा किया था। इंदिरा सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि इस कालपत्र में इंदिरा ने अपने परिवार का, यानी कि गांधी परिवार का महिमा मंडन किया है और इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए कि कालपत्र में क्या लिखा गया है। तब ये टाइम कैप्सूल चुनावी मुद्दा भी बना था। जनता पार्टी ने चुनाव से पहले लोगों से वादा किया था कि पार्टी कालपत्र को खोदकर निकालेगी और देखेगी कि इसमें क्या है। इसके बाद 1977 में हुए चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और इंदिरा गांधी सत्ता से बेदखल हो गई। तब देश में जनता पार्टी की सरकार बनी और पीएम बने मोरारजी देसाई। सरकार का गठन होने के कुछ दिनों के बाद ही उस विवादित टाइम कैप्सूल को लाल किले के परिसर से बाहर निकाला गया। उसमें क्या लिखा था यह भी पढ़ा गया, लेकिन वो राज आज भी एक राज ही है कि उस कालपत्र में लिखा क्या था, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार ने तब इस बात का खुलासा नहीं किया था कि उस टाइम कैप्सूल में क्या था। इस टाइम कैप्सूल का जिन्न दोबारा बोतल से तब निकला था जब 2013 में प्रधानमंत्री कार्यालय से लेखक मधु पूर्णिमा कीश्वर ने इस बारे में सूचना मांगी थी, लेकिन तब पीएमओ ने ऐसे किसी टाइम कैप्सूल के बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया था। पीएमओ के इस जवाब पर तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्रा ने भी हैरानी जाहिर की थी। अब आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि उस टाइम कैप्सूल में इंदिरा गांधी ने क्या लिखवाया था। तो आपको बता दें कि बात 1970 के शुरुआती दिनों की है। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सफलता के शिखर पर थी। वे एक ताकतवर नेता के तौर पर उभरी थी, इसलिए इंदिरा सरकार चाहती थी कि आजादी के 25 साल के बाद की स्थिति को संजोकर कहीं रखा जाए। इसके लिए टाइम कैप्सूल बनाने का आइडिया दिया गया। आजादी के बाद 25 सालों में देश की उपलब्धियां और संघर्ष के बारे में उसमें उल्लेख किया जाना था। इंदिरा गांधी की सरकार ने उस टाइम कैप्सूल का नाम कालपत्र रखा था। अतीत की अहम घटनाओं को संजोने का काम इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च यानी कि ICHR को सौंपा गया था। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के इतिहास के प्रोफेसर S कृष्णासामी को पूरी पांडुलिपि तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के पूरे होने से पहले ही ये विवादों में घिर गया। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 15 अगस्त 1973 को इस कालपत्र को लाल किले के परिसर में दफना दिया था, जिसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन इस कालपत्र में क्या अंकित था, यह अभी काल के गर्भ में एक राज की तरह दफन है। तो ये रही टाइम कैप्सूल की जानकारी। ये जानकारी आपको कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। इसे आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।